मेरी साली की 15 साल की लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया था। मैं उसे हासिल करना चाहता था। एक रोज़ जब मैं अपनी पत्नी को दूध के गिलास में नींद की गोलियां देने के बाद उस लड़की के कमरे में गया, उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया, तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी साली एक गरीब विधवा औरत थी। उसका घर मेरे घर के पीछे वाली गली में था। मेरी साली जितनी खूबसूरत थी, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी बेटी जिया थी। उनकी गरीबी की वजह से मेरी बीवी हमेशा उन लोगों की मदद करती रहती थी। कभी पैसे देती, कभी कपड़े देती, तो कभी खाने का सामान देती थी। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा उसको चिल्लाता रहता था कि उन गरीबों को इतना मुँह मत लगाओ। मेरी साली और उसकी लड़की मेरी वजह से कभी मेरे घर नहीं आती थी। हमेशा मेरी बीवी ही उनके घर जाती थी। एक बार मेरी बीवी बाथरूम गई, वहाँ से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, तो मैं दौड़ कर गया, तो मेरी बीवी का पैर फिसल गया था, जिससे कि वह बाथरूम में गिर गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके पैर में मोच आ गया, इन्हें कुछ समय लगेगा ठीक होने में, आराम की ज़रूरत है। अब बहुत परेशानी आ गई। चोट की वजह से मेरी बीवी बेड से उतर नहीं सकती थी। मुझे घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। मुझे ऑफ़िस भी जाना होता था। मैं यही सब सोच रहा था कि कैसे काम होगा। तभी मेरी बीवी ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं जिया को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लेती हूँ। वह सब काम कर दिया करेगी, कोई समस्या भी नहीं होगी। उसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करता, कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरी बीवी ने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया। वह जिया को मेरे घर पर छोड़ गई। जब मैं शाम को ऑफ़िस से घर आया, तो देखा लाल रंग का सूट पहने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी बीवी ने उससे चाय बनाने के लिए कहा। वह दौड़कर किचन चाय बनाने चली गई। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यह लड़की कौन है। मेरी बीवी मुस्कुराते हुए बोली, आपने नहीं पहचाना, यही तो जिया है। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गरीब लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। गरीबी में खूबसूरती कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। तभी जिया चाय लेकर आ गई। क्या अदा थी उसकी चाय देने की। मैं तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था। मेरी आँखें नहीं हट रही थी। मैं उसकी खूबसूरती निहारे ही जा रहा था। तभी मेरी बीवी ने जिया से कहा, किचन जाकर रात के खाने की तैयारी कर लो। जिया किचन चली गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाऊं, लेकिन मैं अपनी बीवी के पास ही बैठा रहा। रात के खाने का समय हो गया। मेरी बीवी को जिया ने कमरे में ही खाना लाकर दे दिया। फिर अपने और मेरे खाने के लिए टेबल लगाई। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि जिया, खाना बहुत अच्छा बना है। वह बहुत खुश हो गई। मैं उससे बातें करता था। अब वह मेरे साथ भी घुल मिल गई थी। मेरे साथ हंसती मौज मस्ती करती थी। मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। कुछ ही दिनों में मेरी बीवी ठीक हो गई। जिया भी शायद मेरे इरादे समझ चुकी थी, क्योंकि अब मैं हद से ज़्यादा उसके करीब आ गया था। लेकिन जिया मुझसे डरी डरी रहने लगी थी। वह मेरे पास अकेले कभी नहीं आती थी।
क्योंकि जब वह अकेले किचन में खाना बनाती थी तो मैं पीछे से जाकर उसकी कमर पकड़ लेता था। जब वह नहाने जाती थी तो उसे बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करने देता था। जब भी वह मुझे कुछ सामान पकड़ाती थी तो मैं उसके हाथों को सहलाने लगता था। इन सब से वह असहज होकर भाग जाती थी, लेकिन उसे तंग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। एक दिन वह अपनी मौसी से कह रही थी कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मैंने सुन लिया था। जब मेरी बीवी ने कहा कि जिया को आइसक्रीम लाकर दे दो, तो मैंने अपनी बीवी को बहुत भला बुरा सुनाया था। उससे कहा था कि इन भिखारियों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने पीछे पलट कर देखा तो जिया वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। मैं अपनी बीवी से छुपकर उसके पास गया। उससे कहा, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। लेकिन उस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था। वह खूबसूरत के साथ साथ समझदार भी थी। कुछ दिनों बाद मेरी बीवी ने उसे अपने घर भेज दिया था। उसके घर से चले जाने के बाद रौनक चली गई थी। मेरी बीवी भी अब ज़्यादा खुश नहीं थी। जिया थी तो उसका मन भी लगा रहता था। उसके जाने के बाद मैं सोच रहा था कि किस तरह से जिया को फिर से अपने घर बुला लूं। मेरे इतने बदतमीज़ी करने के बाद भी उसने किसी से मेरी शिकायत नहीं किया। शायद इसी का परिणाम 1 महीने बाद निकला। मेरी साली को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जाना था, लेकिन जिया के पेपर चल रहे थे। उसे मजबूरन जिया को हमारे घर पर छोड़ना पड़ा। इस बार जिया में एक दूसरी लड़की दिख रही थी। 1 महीने पहले जिस रिया का दुपट्टा मैं अपने हाथ से हटाता था, आज वह बिना दुपट्टे के मेरे आगे पीछे मौसा मौसा करते घूमती रहती थी। उसने हरे रंग का टाइट फिटिंग का सूट पहना था, जिसमें उसका फिगर साफ साफ दिख रहा था। उसके फिगर को देखकर खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने उससे कहा, आइसक्रीम खाने चलोगी? तो उसने झट से हाँ कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिया को क्या हो गया है। अभी 1 महीने पहले जब घर आई थी, इसे मेरी नीयत का पता चल गया था तो यह मुझसे दूर दूर भागती थी और अब खुद करीब आने का निमंत्रण दे रही है। इसको क्या हो गया है? शायद ये बाली उम्र का दोष है जिससे वह ये सब करने के लिए तैयार हो गई, या फिर कहीं जिया मुझे प्यार तो नहीं करने लगी। मैं अपने मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था। फिर जिया को बाइक में बैठाकर आइसक्रीम खाने गया। उसके बाइक में बैठने का तरीका मुझे उत्तेजित कर रहा था। हमने आइसक्रीम खाया और घर आ गए। जिया अपनी अदाओं की छुरियां मुझ पर चला रही थी और मैं उसमें कटने के लिए तैयार बैठा था। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं उसे आज रात ही हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी बीवी के दूध के गिलास में नींद की गोलियां डाल दी। हम सब ने खाना खाया, दूध पिया, फिर कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर में मेरी बीवी को नींद आ गई। वह सो गई। जैसे ही वह सो गई, मैं उठकर जिया के कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुला था। जिया सोने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी। मैंने पीछे से उसकी कमर पकड़ लिया और प्यार करने लगा। जिया धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी। मैं उसे अपनी बाहों में समेटता जा रहा था। उसे गोद में उठाकर बेड पर
ले गया, उसके साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाई। मैं थककर उसके ऊपर लेट गया। जिया ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, कपड़े पहने और टेबल के ऊपर रखा मोबाइल उठाकर मुझे दिखाया, जिसमें मेरे जिया के साथ किए गए कुकर्म की पूरी वीडियो थी। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं जिया का बलात्कार कर रहा हूँ और जिया इस तरह अपने हाथ पैर चला रही थी जैसे कि वह मुझसे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मैं हवस में इतना अंधा हो गया कि मुझे जिया की कोई चाल समझ नहीं आई थी। मैं वह वीडियो डिलीट करने वाला था तो जिया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। वह बोली कि यह वीडियो सिर्फ़ मेरे मोबाइल में नहीं, मेरी माँ के मोबाइल में भी है। जो तुमने मेरे साथ हरकतें की थी, घर पहुंचकर मैंने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया था। यह हम दोनों माँ बेटी का प्लान था कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिले। तुम यही सब मेरे साथ करना चाहते थे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे। लेकिन इसके पहले जब हमारे पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं रहती थी, मौसी हमारी मदद करती थी तो तुम उन पर बहुत चिल्लाते थे। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे घर का हर महीने का पूरा खर्च उठाओगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह वीडियो देख रहे हो जिसमें लग रहा है कि तुम मेरा बलात्कार कर रहे हो, यह वीडियो मैं तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और मैं नाबालिग हूँ, इसलिए रेप की रिपोर्ट भी लिखवाने पर बहुत लंबी सज़ा होगी। फ़ैसला तुम्हारा है, तुम कैसी ज़िंदगी चाहते हो। मेरे ख़्याल से तो तुम्हें मेरी शर्त मंज़ूर होगी, क्योंकि अगर तुमने हमारा पूरा खर्च नहीं उठाया तो तुम्हारा परिवार टूटेगा, इज्जत भी जाएगी और कड़ी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। मैं अपने गंदे इरादों की वजह से बुरे जंजाल में फंस गया था। अब मुझे समझ आ गया था कि इस बार जिया मुझे अपनी ओर क्यों आकर्षित करती थी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है। कोई भी लड़की मजबूरी में ही ऐसा कदम उठाती है। वह बहुत गरीब थी, बिना बाप की बेटी थी। उसने तो सिर्फ़ मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है। अगर मैं उसे गंदी नज़र से नहीं देखता तो वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।